प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 8 ट्रेनों को हरी झंडी दी और अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए सीधे सुनवाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर आज यहां दिख रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज आणंद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के बृहत परिवार के अनेक सदस्य भी आज हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसकी पहचान देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले, देश का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से है, सरदार सरोवर बांध से है। आज का ये आयोजन सही मायने में भारत को एक करती भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है साथियों, आज केवड़िया का देश की हर दिशा से सीधी रेल कनेक्टिविटी से जुड़ना पूरे देश के लिए एक अद्भुत क्षण है। और आज जब इस रेलवे के कार्यक्रम से मैं जुड़ा हूं तो कुछ पुरानी स्मृतियां भी ताजा हो रही है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बड़ौदा और रभोई के बीच में नैरोगेज रेलवे चलती थी। मुझे अक्सर उसमें यात्रा करने का अवसर रहता था। माता नर्मदा के प्रति मेरा एक जमाने में बड़ा विशेष आकर्षण रहता था, मेरा आना जाना होता था। जीवन के कुछ पल मां नर्मदा की गोद में बिताता था। और उस समय इस नैरोगेज ट्रेन से हम चलते थे। और ये नैरोगेज ट्रेन का मजा ये था कि आप उसकी स्पीड इतनी धीमी होती थी, कहीं पर भी उतर जाइए, कहीं पर भी उसमें चढ़ जाइए, बड़े आराम से। इवन कुछ पल तो आप साथ साथ चले तो ऐसा लगता है कि आपकी स्पीड ज्यादा है। तो मैं भी कभी इसका मजा लूटता था, लेकिन आज वो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो रहा है। इस रेल कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आने वाले टूरिस्टों को तो मिलेगा ही। ये कनेक्टिविटी केवड़िया के आदिवासी भाई बहनों का जीवन भी बदलने जा रही है। ये कनेक्टिविटी सुविधा के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगी। ये रेल लाइन मां नर्मदा के तट पर बसे कर्नाली, पोइचा और गरुड़ेश्वर जैसे आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को भी कनेक्ट करेगा। और ये बात सही है, ये पूरा क्षेत्र एक प्रकार से स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से भरा हुआ क्षेत्र है। और इस व्यवस्था के कारण जो आमतौर पर आध्यात्मिक गतिविधि के लिए यहां आते हैं, उनके लिए तो बहुत ही एक प्रकार था, ये बहुत बड़ी भेंट सौगात है। भाइयों और बहनों, आज केवड़िया गुजरात के सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा ब्लॉक नहीं रह गया है, बल्कि केवड़िया विश्व के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में आज उभर रहा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं। जब हिंदुस्तान के कोने कोने से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की पवित्र धरा पर देश की भिन्न भिन्न भाषाएं, भिन्न भिन्न वेश वाले लोगों का आना जाना बढ़ेगा, तो देश की एकता का वो दृश्य एक प्रकार से नित्य वहां लघु भारत हमें दिखाई देगा। आज केवड़िया के लिए बड़ा विशेष दिवस है।
देश की एकता और अखंडता के जो निरंतर प्रयास चल रहे हैं उसमें एक नया अध्याय है। मैं फिर एक बार सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।